हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। सो हम आज ही चेक करेंगे। जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो हैव फेथ एंड बी पॉजिटिव। इतनी मेहनत के बाद भी, इतने हार्ड वर्क एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, हम देखेंगे। सो लेट्स चेक। Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you so much. All right. फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द फूल। देखो, 7 of Pentacles। ऑल राइट, 3 of Swords का कार्ड है, Knight of Wands, 9 of Swords, Temperance, King of Swords एंड 9 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। ठीक है, तो देखिए, जो इतनी मेहनत, बिल्कुल मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप अब उदास हैं इस चीज़ को सोच के कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना हार्ड वर्क, इतना एफ़र्ट किया, मुझे क्यों सफलता नहीं मिल रही। वो चीज़ देखो, हमें यूनिवर्स बता रहे हैं कि हाँ, आपने बहुत मेहनत की है, कहीं ना कहीं आपको सफलता नहीं मिल रही। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में हैं, उस वजह से कोई भी, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, अभी कोई हार्ट ब्रेक है, कोई सॉरो, कुछ पास्ट लाइफ का कुछ, मतलब सोच सोच के ना परेशान है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा आपको हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, उन लव रिलेशनशिप, किसी बंदे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, बट उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है और उसका इम्पैक्ट आपके गोल्स के ऊपर भी पड़ रहा है। जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कुछ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ढील छोड़ी है। ठीक है, मतलब आप चल तो रहे हैं आगे, लेकिन वो ढील है, वो केयरलेसनेस की, मतलब ठीक है अभी नहीं, डिले करना चीज़ों को, ऐसा भी नेचर हो सकता है आपका कि आप डिले करते हैं कि आज नहीं किया कल कर लूँगा, ठीक है कल नहीं किया, ठीक है अभी थोड़े टाइम के बाद शुरू करूँ। मतलब वो ढील, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग्स में ढील मुझे नज़र आ रही है। अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, तो वो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, आपके अंदर यू आर वेरी एंथुजियास्टिक पर्सन, आप एंथुजियास्टिक हैं, आपके अंदर वो पैशन है, वो काम करने का, आप पूरे दिल से काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आपके पास रिसोर्सेज भी आ रहे हैं। ठीक, आप अपने प्लान्स को फॉलो भी करें, लेकिन इम्पल्सिव होके भी एक्शन नहीं लेना, इतनी जल्दबाजी में भी, मतलब जल्दी में भी कोई चीज़ें नहीं करनी कि चीज़ें ख़राब हो जाए। ठीक है, आपको पूरा एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना है। जो भी कुछ टाइम के लिए आपको जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, और वो आप समझ रहे होंगे कि क्या डिस्ट्रैक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए देखिए प्रॉस्पैरिटी है, अबंडेंस है, एक स्टेबिलिटी है, आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे। बट जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, आपको उनको दूर करना है, अपनी इमोशंस के ऊपर बैलेंस लेकर आना है। ठीक है, मिड वे निकालना है चीज़ों का, ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना, आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना किसी की बातों को, उन हार्ट ब्रेक्स को। ठीक है, वो चीज़ें जो हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी, उन ट्रॉमा से, उस स्ट्रेस एंजाइटी से आपको निकलना पड़ेगा। जो स्ट्रेस एंजाइटी जो आपको रात में भी ऐसा होता होगा कि सोने में भी परेशानी है, नींद भी नहीं आ रही सोच सोच के, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। अपने इमोशंस में बैलेंस लेकर आइए। ठीक है, आप अर्थ के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने रूट चक्र के ऊपर वर्क कीजिए और नेचर में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, मिडवे निकालिए चीज़ों का, अपने दिल की जगह अपने दिमाग का यूज़ करने का टाइम है ये। ठीक है, लॉजिक रीजनिंग के ऊपर फोकस कीजिए, अपने
दिमाग को ज़्यादा यूज़ कीजिए, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। जो केयरलेसनेस, जो ढील आप छोड़ रहे हैं अपने आइडियाज़ में, वो नहीं छोड़नी, ठीक है। पूरा कंसिस्टेंट रह के, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, और फिर आप उन सिचुएशंस में आएँ कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, और जो थर्ड पार्टी आपको इन्फ्लुएंस करती है उनसे थोड़ा सा आप सेफ़ रहिए, ठीक है। ये टाइम वो नहीं है कि आप उन लोगों की बातों में आएँ और सोच सोच के आप परेशान हों। और देख लेते हैं, देखिए अटैचमेंट का ही कार्ड आया है। आपको जो परेशानी इस टाइम पे हो रही है ना कि आपको रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कीजिए। कोई बुरी हैबिट है, कोई किसी पर्सन के साथ अटैचमेंट है, तो उन सब चीज़ों से आपको दूर होना है। देखिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, कोई ब्रेकअप हुआ है, लव रिलेशन में कुछ दिक्कत है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको साइड में रखने की ज़रूरत है। प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस बिल्कुल है। देखिए कोई रिसेंट पास्ट में हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, आपको ऐसा लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और जो परेशानी हो रही है ना कि नींद नहीं आ रही, सोचते रहना, ओवर थिंकिंग, वो इसी वजह से हो रही है। जो काम आपके नहीं बन पा रहे मेहनत के बाद, वो इसी वजह से, क्योंकि आपको अटैचमेंट उन लोगों से है, उन चीज़ों से है जो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे रही। आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने 7th चक्रा के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी इंट्यूशंस, अपनी इंस्पिरेशन, होप, अपने विजडम, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। अपने 7th चक्रा के ऊपर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, साइलेंट ओम की मेडिटेशन आप कर सकते हैं, अपने 7th चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली अभी बहुत ऐसे आंधी तूफान वाला माहौल चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने 7th चक्रा पे वर्क कीजिए, उन अटैचमेंट से, उन लोगों से, उन चीज़ों से आपको दूर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपको जो रिज़ल्ट हैं वो मिलेंगे। आप अभी 100% नहीं दे रहे, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्टेड है और बहुत सब चीज़ों पे, ठीक है। सो फोकस कीजिए और अपने 7th चक्र पे वर्क कीजिए। जो अटैचमेंट है, जो फ्रूटफुल नहीं है, जिन लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है, किसी से धोखा मिला है, उन सब चीज़ों से अब बाहर आने का समय है। अपने 7th चक्र पे वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अर्थ के साथ जुड़ सकते हैं, प्लांट्स के साथ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, आपको उतना ही इनर पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। आप अपने 7th चक्र पे वर्क करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो स्टेबिलिटी की तरफ बिल्कुल जा रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आगे है। बस इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करने की नीड है। सो गुड लक।